हाँ जी, अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है जी। सबसे पहले तो आज के बोनस सेशन डे वन में आप सभी को, जितने भी दोस्त इस मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं जी, सबका मोस्ट वेलकम है जी। कैसे हो जी आप लोग? चैट सेक्शन में आप बता सकते हो जी, कैसे हो जी आप लोग? बढ़िया हो जी। और जितने भी दोस्तों को आप सभी ने इनवाइट किया था, वो सभी दोस्त आ चुके हैं जी इस मीटिंग में। तो देन इसको कंटिन्यू करें हम। जल्दी जल्दी फटाफट मैसेज करके कंफर्म कर दें जी, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे मीटिंग को। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। आप सभी का वेलकम है जी आज की मीटिंग में। तो ये मीटिंग आने वाले 40 से लेके 50 मिनट चलने वाली है जी। तो मैं आपको एक चीज सिंपल से जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्लेस के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर बैठ के ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपने क्या करना है जी? सबसे पहले एक, जहां पे ज्यादा नॉइस ना हो, है ना, आवाज ना आए, डिस्टर्ब ना हो, तो उस इन्वायरमेंट में जाके बैठ जाए। क्योंकि ये सेशन बहुत अल्टीमेट रहने वाला है। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, कल भी मैंने सेम बात बोली थी कि आने वाले 4 दिन कुछ मीटिंगें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उसको अगर आपने कंटिन्यू अटेंड कर लिया ना, तो आपकी जो जीवन की रेखा है कि आपने अपनी जिंदगी में कहाँ पे शुरू करके किस मकान पे पहुंचना है, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर सकता हूँ। बट समझ उसी पर्सन को आती है। समझ, अंडरस्टैंड वही पर्सन कर पाता है जो इन चीजों को ग्रैब करता है। अदरवाइज अगर आधी बातें सुनी है, आधी बातें समझी हैं, आधी चीजें आपके पल्ले पड़ी हैं, आधी नहीं पड़ी हैं, फिर पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, राइट? तो आपने क्या करना है? हेडफोन यूज करो, एक अच्छी शांत जगह के ऊपर बैठो और अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके बैठो, ताकि जो भी चीज मैं आज आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, गाइड करूंगा, जो मैं बताने की कोशिश करूंगा, वो एक एक चीज आपके दिमाग तक हिट करनी चाहिए। क्लियर जी? तो आई होप आपने सारी चीजें समझ ली होंगी और एक अच्छी प्लेस के ऊपर आप बैठ चुके होंगे। कैमरा ऑन करना चाहते हो तो कैमरा ऑन कर सकते हो जी, ऑफ करके भी अटेंड कर सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ आज के जो 40 से लेके 45 मिनट इस मीटिंग में रहेंगे आपके। अबाउट, मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा आपको, अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। एंड कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा जी, आपके मिशन क्या है, क्या चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, लर्न करोगे, और क्यों इस कंसेप्ट को आप शुरू करोगे। ठीक है? वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कंसेप्ट में। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं जी, तो नाम मेरा जसवीर सिंह है। बेसिकली मैं पंजाब पटियाला से बिलोंग करूंगा। जस्ट होल्ड ऑन जी, एक सेकंड वेट करें। क्या मेरी प्रेजेंटेशन वर्किंग है आपके पास? चल रही है? एक बार क्लियर करोगे? मैसेज है। ओके जी, ओके। सॉरी, थोड़ा सा एक इशू आ रहा था। प्रेजेंटेशन वर्किंग है ना? एक बार मैसेज करके कंफर्म कर दो मुझे, क्या मेरी प्रेजेंटेशन वर्किंग है? जल्दी फास्ट मैसेज कर दें। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ जी मैं आपको। ठीक है? नाम मेरा जसवीर सिंह है एंड बेसिकली पंजाब पटियाला से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है? और अगर अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैंने 12th पास आउट हूँ जी। एंड ग्रेजुएशन मैंने बीच में छोड़ दी थी, जहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि हाफ ग्रेजुएशन है ना, कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन करते करते फॉरएवर के काम में मैं आया था और मैंने अपनी ग्रेजुएशन को लीव करके फुल टाइम फॉरएवर करनी शुरू कर दी थी। इसका रीजन भी बताऊंगा, इसकी वजह भी बताऊंगा, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो बाद में मैं बताता हूँ आप सभी को। एंड राइट नाउ मैं फॉरएवर में मैनेजर हूँ जी, इस कंसेप्ट में। रिसेंटली जिस कंसेप्ट को आप समझने आए हो, जिसको अंडरस्टैंड करे हो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल भी कुछ बातें आपको बताई थी, तो वहां पे मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मैनेजर लेवल इस इंडस्ट्री में एक ड्रीम लेवल माना जाता है, जहां पे जाके जो आपकी इनकम है वो बड़े अच्छे लेवल की हो जाती है, जितनी आप इमेजिन करते हो ना कि यार
जैसे बचपन से आपके माँ बाप का भी एक ड्रीम होगा, है ना, कि हमारे बच्चे को जी सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों मिल जाए जी सरकारी नौकरी? क्योंकि वहां पे जो सैलरी है 40-50 हजार महीने का अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो मैनेजर लेवल को ड्रीम यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही 50-60 हजार से होती है आपकी इनकम की। उसके बाद 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे अबब आप जाते जाते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी मर्जी अर्निंग कर सकते हो आप फॉर एवर में। ठीक है जी। तो मैं इनकम भी आपको लास्ट में दिखा के भी जाऊंगा, बता के भी जाऊंगा। देन उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ चीजों को। अब वो बड़ी एक सिंपल सी चीज है ना। आपने फॉर एवर को देखा, आपकी जिंदगी में आई। ठीक है, जा तो कल आई है, आपने कल की मीटिंग को अटेंड किया, जहां उससे पहले आई होगी आप काफी कुछ दिनों से, हो सकता है आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो ना। तो अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, एक प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में आया। ठीक है, ये वो कहते हैं ना कि परमात्मा की देन होती है, कुछ चीजों को वो हमें मिल जाती हैं। अब आपके ऊपर है कि इसको आप सीखना चाहते हो या इसको छोड़ना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कुछ लोगों का, काफी लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो चीजों के ऊपर जो डाउट होता है, शंका होती है, शक होता है, ऐसी नजर से बहुत ज्यादा देखते हैं। ऐसी नजर से बहुत कम लोग देखते हैं चीजों को कि यार यहाँ से ना सबसे पहले कुछ लर्न करके देखते हैं, कुछ सीखते देखते हैं। अगर तो बढ़िया होगा कंटिन्यू करेंगे, अगर बढ़िया नहीं होगा कौन हमसे कोई धक्के से करवा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आपके सामने भी सेम ऑप्शन है जी। आप इसको कितना लर्न करना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो। और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में, हर बंदा ना कुछ चाहता है, इच्छाएं होती हैं हर बंदे की लाइफ में। होता है जी ऐसा, जिसकी वजह से बंदा क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छाएं होती हैं यार, कि यार मुझे अपनी जिंदगी में ना ये पूरा करना है, ये लाइफ मुझे चाहिए है। ऐसा होता है या नहीं होता जी? आपकी क्या वाई है? आपकी जिंदगी में आपकी क्या इच्छा है? एक बार चैट सेक्शन में बताओगे आप। एवरी वन चैट है जी, आप ओपनली चैट कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी में क्या क्या इच्छा रखते हो, कि क्या चाहिए आपको? बेटर हेल्थ चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, न्यू कार चाहिए, आपको बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए। ठीक है, आपको पीस वाली जिंदगी चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, या आपको घूमना फिरना पसंद है? क्या चीज है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या चाहिए जी आपको अपनी जिंदगी में? आप अपने मन में सोचो जी, सोच के रख लो आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। थोड़ा सा मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, कि मैं कहाँ से आया था, कैसे मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। तो एक स्टूडेंट लाइफ से मेरी फॉरएवर में जिंदगी शुरू हुई थी जी। आप सभी यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, कोई यहाँ पे स्टूडेंट बैठा होगा, कोई जॉब लाइन से बैठा होगा, ठीक है, कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर करता होगा, खेती बाड़ी करता होगा, अलग अलग प्रोफेशन से आप सभी लोग बैठे हो जी। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आपके प्रोफेशन अलग हैं, आपके हर चीज अलग है मेरे से। तो मैं स्टूडेंट था जी उस टाइम के ऊपर, जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया था, मैंने काम समझना, अंडरस्टैंड करना शुरू करा था। अब मेरे दिमाग में पहले क्या था, जब मेरी फैमिली के दिमाग में पहले क्या था, कि हमारा लड़का है, ये क्या करेगा, इसको हम कॉलेज भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, ये अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद एक ही काम है जी जो हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमने अपने बच्चे से करवाना है। वो कौन सा है जी? वो होती है जॉब। ऐसा ही है जी। वो मेरे से भी जॉब करवाना चाहते थे। वो सोचते थे कि ये पढ़ लिख के कोई नौकरी करने लग जाएगा, कोई काम करने लग जाएगा। बट मुझे कुछ चीजों का आइडिया था, कुछ चीजों की मुझे समझ थी, जो जिसकी वजह से मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में जॉब करूंगा। वो क्या समझ थी, वो क्या चीजें थी। अब सिंपल सी बात है जी, यहाँ पे मेरी बात हो रही है तो मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। आप अपने से रिलेट कर सकते हो इस बात को। आप सभी मुझे एक बात बताओ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी फिजिकल लाइन में। ठीक है, अब मुझे एक बात बड़े अच्छे से दिख रही थी, समझ आ रही थी कि मुझे जॉब मिल सकती है। फिजिकल लाइन थी मेरी, किसमें जॉब मिल सकती है जी? मैं गेम्स कर सकता हूँ, कि किसी गेम के बेस पे मुझे नौकरी मिल सकती है।
दूसरी, मैं किसी स्कूल में फिजिकल टीचर लग सकता हूँ, डीपी लग सकता हूँ, है ना। किसी कॉलेज में मैं लेक्चरर बन सकता हूँ। ये काम हो सकते हैं मेरे से। अब मैंने देखा कि लोगों का नहीं पता मुझे, मैं हूं, मेरी जिंदगी है, आगे मेरी जिंदगी चलनी है, मुझे कोई सैलरी कितनी देगा और मुझे ये जॉब लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। मैंने ये अपने आप से सवाल किया कि मुझे ये नौकरी लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी पहली कंडीशन थी जी, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपकी बढ़िया परसेंटेज चाहिए। कितनी चाहिए होगी जी? कम से कम 80 से लेके 90%। अब मुझे मेरा पता था कि मैं कितना पढ़ने वाला बच्चा हूं, कितना पढ़ने वाला नहीं हूं। तो मुझे एक बात की समझ थी कि मैं ठहरा 50-60% लेने वाला, ठीक है। यहाँ पे 70-80 हजार आने वाले हैं नहीं, 70-80% नंबर आने वाले मेरे है नहीं। तो मुझे बड़े अच्छे से पता था कि 50-60% नंबर लेके ये सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलने वाली है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो मेरी कैटेगरी थी वो जर्नल आती थी, जिसकी वजह से क्या था कि 90% में वैसे ही बाहर हो गया था। 10% चांसेस थे मुझे सरकारी नौकरी मिलने के। क्यों? क्योंकि मेरी कैटेगरी जर्नल थी। रिंकू जी कह रहे हैं जी क्या आप प्रूफ दे सकते हो जी? बिल्कुल दे सकता हूँ जी मैं प्रूफ। मीटिंग के लास्ट तक बने रहना, मैं विद प्रूफ आपको दिखा के जाऊंगा जी। कोई इनकम का प्रूफ मांग रहे हैं मेरे से, डेफिनेटली आपको इनकम का प्रूफ मिल जाएगा जी। आप मीटिंग को एंड तक अटेंड करो, ठीक है। हाँ, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ ना अभी समझो। मैं कह रहा हूँ आप जितने आपके दिमाग में सवाल हैं, क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में रखो उसको। जब मैं इसका एंड पॉइंट आऊंगा ना, आप पूछना मेरे से, मैं भी क्लियर करूंगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है ना कि कम से कम 264 लोग इस मीटिंग में ज्वाइन है। अगर एक पर्सन का एक एक सवाल है तो 200 प्लस सवाल हो जाएंगे। अगर मैं 30 सेकंड भी लेता हूँ एक क्वेश्चन का आंसर देने में, आप आइडिया लगा लो कि इस मीटिंग के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे मुझे। क्लियर? तो इस सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा जी एंड में आपको। बट मेरे से बेटर आंसर आपको जिस पर्सन ने इस मीटिंग का आपको लिंक दिया है ना, वो आपको बड़े अच्छे से दे देगा। ठीक है जी। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सुनना है, समझना है। भरोसा करने से पहले आपने एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से चेक करनी है। ठीक है रिंकू जी? ओके, देन कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो मैं बता रहा था कि मुझे वो परसेंटेज चाहिए थी। अब उस परसेंटेज के साथ साथ एक कंडीशन और थी, जो मेरी कैटेगरी थी वो जर्नल आती थी। 10% चांस बचे थे मुझे सरकारी नौकरी मिलने के। मैंने सोचा कि यार 10% चांसेस हैं, मैं जर्नल कैटेगरी में आ गया। और वो 10% चांसेस भी पूरे कब होते हैं? जब मेरी परसेंटेज 80-90 आती है, और मैं इतने ले नहीं सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए वो चीज। तो मेरे को नौकरी मिलने के चांसेस हैं 1% गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने उसको अपनी जिंदगी से रिजेक्ट किया। 1% चांस के साथ मैं इतना बड़ा रिस्क अपनी जिंदगी में नहीं ले सकता। मैंने छोड़ दिया सरकारी नौकरी का सपना कि ये सपना ही रह जाएगा, ये पूरा होने वाला है नहीं है। फिर मैंने सोचा अब दूसरी ऑप्शन क्या है। क्या है जी दूसरी ऑप्शन? कि जिसको मैं अपनी जिंदगी में चूज करूं और मैं बढ़िया पैसे कमाऊं। दूसरी ऑप्शन सिंपल सबके पास ही होती है जी, वो होती है प्राइवेट नौकरी। सरकारी नहीं मिली तो प्राइवेट कर लो। अब मैंने देखा कि प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैसा कितना दे रही है प्राइवेट नौकरी आज के टाइम? तो मैंने जब देखा, एनालाइज किया, तो मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ जी, मानसा मेरा एरिया है। रिसेंटली मैं पटियाला में रहता हूँ, बट बेसिकली मैं मानसा से, मेरी फैमिली मानसा में रहती है। तो वहां पे जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर स्कूल में मैं फिजिकल टीचर की नौकरी करता हूँ तो 7-8 हजार से ज्यादा पैसा मुझे कोई नहीं दे रहा है। अगर किसी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करता हूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो वहां पे 12-15 हजार से कोई ऊपर नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार एक बात मैं सोचता हूँ कि अभी मेरी जिंदगी शुरू होनी है। मेरा ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चल रहा है, उसके बाद थर्ड ईयर आएगा, फिर चौथा साल जब आएगा तब जाके मैं नौकरी करूंगा। और उसके बाद मुझे सैलरी ऑफर होगी, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर हूँ, 10 हजार रुपया। 2 साल मुझे 10 हजार रुपये के ऊपर जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि 10 हजार के साथ जिंदगी कैसी निकल सकती है, कैसी जिंदगी जाएगी जी 10 हजार के साथ।
तो उस टाइम पे मैं जब कॉलेज जाता था ना, तो मेरे पास दो बाइक्स थी, एक बुलेट था एक जामा था, और दोनों अच्छा खासा तेल पीते थे। और मेरे घर से मेरा जो कॉलेज था वो 40 किलोमीटर था, आन जान 80 किलोमीटर पड़ता था। और मुश्किल से वो 30 35 40 की एवरेज देते थे। डेली का 2 ढाई लीटर तेल मेरा लगता था एक दिन का। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लो कि पेट्रोल का खर्चा 150 रुपया 200 रुपया पर डे का मेरा होता था। अगर उसको लगाओगे तो 5 से लेके 6 हजार रुपये एवरी डे पेट्रोल का लगता था, जाने 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 और आने के ऊपर। उसके बाद मेरी लाइन फिजिकल थी, तो उसके लिए मैं प्रोटीन वगैरह या शेक्स वगैरह वो लेता था। ठीक है, और एक दिन का खर्चा 100 रुपये उसका आता था। 300 रुपया एक दिन का हो गया। टोटल अगर मैं लगाऊं तो महीने का 9 हजार रुपया हो गया। अब मैंने सोचा कि यार मैं अभी जॉब नहीं करता, मेरे पापा पर मंथ मेरे ऊपर 9 हजार रुपया लगाते हैं, और इसमें जो मेरी फीस होती थी वो काउंट नहीं है। 80 हजार रुपया मेरी फीस थी एक सेमेस्टर की। 2 सेमेस्टर की आप लगा लो कितनी चली गई। ठीक है, 1,60,000 के समथिंग फीस हो गई, तो महीने की लगा लो कितनी हो गई, है ना। तो इससे ज्यादा पैसा मेरे पापा मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। और अगर मैं अपनी जिंदगी में 10 हजार की नौकरी चूज कर लूंगा ना, तो मैं अपनी बाइक के ऊपर अपनी कार के ऊपर जॉब तक नहीं जा सकता। और एक शेक मुझे पिलाएगी मेरी नौकरी, मुझे 3 टाइम का खाना नहीं खिला सकती, मेरे को घर की छत नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आपने एक नॉर्मल शहर में भी एक रूम लेके या 2 कमरों वाला घर लेके रहना है ना, तो 6 से लेके 8 10 हजार रुपया लगता है उसका भाड़ा। जस्ट रेंट की बात कर रहा हूं। अगर उसके बाद आपने खाना खाना है, 3 टाइम वहां पे अपनी फैमिली को खाना खिलाना है, 4 लोग हैं, तो कम से कम 7 8 हजार रुपया उसके लिए चाहिए। तो मैंने एक बात सोची कि यार ये 10 हजार की नौकरी ना मुझे छत दे पाएगी ना खाना दे पाएगी, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी में इसको चूज करूं। यहाँ पे हो सकता है काफी सारे। अच्छा, मुझे एक मैसेज करके बताओ, चैट एवरीवन के ऊपर है, कितने दोस्त हैं जहाँ पे जॉब करते हैं। क्या वो अगर कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पे अपनी सैलरी मेंशन कर सकते हैं जी। कितने दोस्त हैं जो जॉब करते हैं एंड अपनी अपनी, अगर जॉब करते हो तो जॉब भी लिख सकते हो, साथ में अगर मेंशन करना चाहते हो तो अपनी सैलरी भी मेंशन कर सकते हो। प्लीज शेयर करोगे एक बार आप। चैट यहाँ पे ओपन है जी, सबको दिख भी रही होगी। कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो जी। ओके जी, ओके। कोई 8 हजार बोल रहा है, 7 हजार, 25 हजार, 12 हजार। हाँ, जो कंफर्टेबल नहीं है नहीं बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 7 हजार रुपया, 11 हजार, 7 हजार, 10 हजार, 15 हजार। ओके। अब सच बताओ, जब तक महीने का लास्ट डे आता है, 30 तारीख होती है, क्या आपकी जेब में पैसा बचता है आपकी सैलरी का? पैसे कितने बचते हैं जी जब 20 तारीख आ जाती है महीने की? कितने पैसे अकाउंट में बचते हैं जी आपके? कितने पैसे बचते हैं? कुछ भी नहीं बचता। और जो पहले 20 दिन होते हैं, जो पहले 20 दिन होते हैं, आपको 1 तारीख को सैलरी मिली, आपको 5 तारीख को सैलरी मिली, ठीक है, कभी कभी भी मिली आपको, जो पहले 20 दिन होते हैं सैलरी आने के बाद, क्या उस टाइम पे आप खुला खर्चा करते हो कि कुछ भी ले लो जी? कैसा होता है? आपको हर चीज बड़े देख के, समझ के, सोच के चलनी पड़ती है कि यार ये पैसा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 15 दिन बाद क्या करूंगा, 20 दिन बाद क्या करूंगा। तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसे करना पड़ेगा। इसके लिए ना हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि आप अभी एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, एयरटेल यूज कर रहे हो, जियो यूज कर रहे हो। अगर आपको जियो वाले बोले कि आपको 1 GB से ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा यूज करने के लिए पर डे का, आपको 1 GB डाटा में ही 24 घंटे निकालने पड़ेंगे। तो आप सोच के देखो कि आपको फोन कितना डर डर के चलाना पड़ेगा। आप हर जगह अपनी जो एमबी है वो सेव करने की कोशिश करोगे, हर टाइम आप अपना डाटा ऑफ करने की कोशिश करोगे। जब फोन साइड में रखा, डाटा ऑफ। आप अपने इंस्टाग्राम को हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी में कर लोगे, आप अपनी यूट्यूब की हाई क्वालिटी को लो क्वालिटी में कर लोगे। आप जो भी यूज कर रहे हो अपने फोन में, आप लो क्वालिटी में कर लोगे। जब वो लो क्वालिटी हो जाएगी ना, तो वो पिक्चरें अगर आप देखते हो, रील्स आप देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो ब्लर हो जाएगी। समझ रहे हो?
क्या हो जाएगी? ब्लर। अब फोन में पोटेंशियल है कि वो आपको एचडी में दिखा सकता है, बट एक बाउंडेशन आपके ऊपर लग गई, 1 GB एक दिन का ही यूज कर सकते हो। बट उसकी जगह आप अपनी जिंदगी में वाईफाई कनेक्शन लगवा लो ना आपके फोन के ऊपर, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एनी टाइम जितना मर्जी यूज कर सकते हो, हाई से हाई क्वालिटी में देख सकते हो। तो भाई ऐसे ही हमारी जिंदगी होती है, इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या चूज करना है। अगर आपने अपनी जिंदगी में 10 से लेके 20 हजार की नौकरी चूज कर ली ना, तो आपको पूरी जिंदगी एडजस्ट करना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, और ब्लर अवस्था में अपनी जिंदगी को निकालना पड़ेगा। यस और नो, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? बट अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम चूज कर लिया ना जो आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकता है, बढ़िया पैसा दे सकता है, तो आपकी पूरी जिंदगी बिना किसी डर के, बिना किसी, है ना, ऐसे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इस बात को, कि आपको हर चीज को करने से पहले जेब की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बट वो सारी चीजें किस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं? किस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं जी? वो सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आप अपनी जिंदगी में चूज क्या करोगे। तो मैं वही आपको अभी समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं अपनी जर्नी के जरिए, कि आप अपनी, मैंने अपनी जिंदगी में क्या चूज किया था। अगर मैं सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहता, तो हो सकता है 1% चांसेस थे मुझे नौकरी मिलने के, मेरी जिंदगी वहीं पे लगी रहती, मैं उसी दौड़ में लगा रहता। अगर मैं अपनी जिंदगी को आज प्राइवेट नौकरी में शिफ्ट कर देता ना उस टाइम पे, तो हो सकता है मुझे काम मिल जाता, पर मेरा काम क्या होता? सुबह 9 बजे में उठ के रेडी होके स्कूल कॉलेज में पहुंच जाता, शाम को 6 बजे मैं अपने घर वापस आ जाता। वही मेरी 10 हजार के सर्कल में मेरी जिंदगी घूमती रहती, उसी चक्कर में मैं फंसा रहता, और वो मुझे ना जीने देता ना मरने देता। समझ आ रही है जी बात? देन उसके बाद मैंने कंसेप्ट को शुरू किया, काम को शुरू किया। ये मेरे सीनियर हैं, सर के साथ मैं मिला, कुछ पर्सन मेरे साथ आए, मेरे फ्रेंडों ने मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया। हमने जीरो से, बिल्कुल है ना, एक नॉर्मल सा लड़का जो, जिसके मुश्किल से 50-60% नंबर आते थे, वो अपने घर से निकला था कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। और एक दिन, वो मेरी शुरुआत थी, ठीक है, मैंने शुरू किया। और फॉरएवर में जितने भी लेवल होते हैं, जीरो से लेके सबसे पहले 2 सीसी, फिर 25 सीसी, फिर 75 सीसी, फिर 120 सीसी, मैनेजर लेवल जो यहाँ का ड्रीम लेवल होता है, मैंने वो अपना डन किया। ठीक है जी, होता है ना बहुत सारे लोगों का ड्रीम। अब आपका ड्रीम हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बन जाएगा 2-4 दिन में, जब आपको समझ में आएगा ना कि यार यहाँ पे मैनेजर लेवल में कितनी पावर है, मैनेजर लेवल आपको क्या कुछ दे सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी पावर भी। ठीक है। बट जैसे मैं बता रहा था, रियलिटी क्या है आज के टाइम की, रियलिटी क्या है, मैंने तो फॉरएवर को चूज कर लिया अपनी जिंदगी में, और मैंने वो चीजें, सारी की सारी चीजें अचीव कर ली जो एक नॉर्मल लड़के को, लड़की को चाहिए होती हैं अपनी जिंदगी में। बट आप सब लोग एक ऐसे सर्कल में हो, ऐसी चीजों में हो जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा। रियलिटी चेक करो, आप एक्चुअल में ना फैक्ट के ऊपर बात करो कि यार मार्केट में चल क्या रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, सच बताओ, एक चीज, एक फैक्ट बताओ, कितने परसेंट चांसेस हैं कि नौकरियां बढ़ रही हैं एवरी ईयर? की नौकरियां जी पिछले साल इतने लाख लोगों को मिली थी, 2025 में इतने लाख को मिलेंगी। जब 23 में आंकड़ा था 1 लाख का, 24 में आंकड़ा हो गया जी 20 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई। कितना आंकड़ा है जी? क्या बढ़ रही है नौकरियां? नौकरियों की रेशो ना डाउन आ रही है, डे बाय डे डाउन आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसका एक सिंपल सी वजह ये है जी, मैं आपको समझा भी देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मान के चलो मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, मेरे खेत हैं, 10 एकड़ मेरे पास जमीन है। उस 10 एकड़ में मैं क्या करता हूँ जी? खेती करता हूँ। अब उस 10 एकड़ में मेरे को जो काम करने वाले लोग हैं वो 5 चाहिए। 5 लोगों से मैं अच्छा खासा काम करवा सकता हूँ। ठीक है।
10 एकड़ में खेती करता हूँ, वहां पे काम करने के लिए 5 लोगों को मैंने काम दे दिया। अब कोई बाहर से और बंदा आए कि यार बाहर बहुत बेरोजगारी है, तुम काम करते हो, ठीक है, तुम्हारे पास लोगों की नीड है, तुम 2 लोगों को और रख लो। मैं बोलूंगा कि यार भाई, मेरे पास 5 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 5 बंदे ऑलरेडी रख लिए हैं, मुझे नीड नहीं है। बट कोई मुझे प्रेशराइज करे कि यार तेरे को रखने ही पड़ेंगे, रखने ही पड़ेंगे, तो सिंपल बात है, मैं अपना घाटा तो करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, उन 5 लोगों की, अगर मैं उसको महीने का 20-20 हजार रुपया दे रहा हूं, तो मैं इनकी सैलरी कम कर दूंगा, 15-15 हजार रुपया सैलरी कर दूंगा, और 2 लोगों को उन्हीं के बीच में एडजस्ट कर दूंगा। यानी कि जितनी सैलरी देके मैं 5 लोगों से काम करवाता था, उतनी ही सैलरी देके मैं 7 लोगों से काम करवाना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद 5 साल फिर निकल गए, 7 साल फिर निकल गए, और मुझे कोई फिर प्रेशराइज कर रहा है कि अभी तेरे जगह पे 7 लोग काम करते हैं, तेरे को 2 लोगों को और काम देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास नहीं है इतना काम, मैं कहाँ से दूं। तो सोच के देखो कि हमारी गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है आज के टाइम। यही हो रहा है या नहीं हो रहा है जी। रिटायरमेंट वाले लोग बहुत कम हैं, कि जिनकी एज हो चुकी है कि उनको रिटायर कर दिया जाए, उनकी जगह नए भर्ती कर दिया। रिटायरमेंट चांसेस हैं 10% है, बट नौकरी लेने वाले लोग हैं 90% है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले लोगों को वो 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 90-90 हजार रुपया देती थी। आज के टाइम उन्होंने क्या कर रखा है, बेसिक सैलरी है, 3 साल के लिए बेसिक सैलरी देती है, 10 से लेके 12-15 हजार रुपया। 3 साल के बाद उनकी सैलरी बढ़ के हो जाती है 25 से लेके 30 हजार रुपया। ऐसे करके उनको एडजस्ट किया जा रहा है। पर जो एडजस्टमेंट होती है ना, वो भी एक लेवल तक होती है ना, लेवल क्रॉस करके तो एडजस्टमेंट भी नहीं करी जा सकती। समझ में आ रही है। लेवल क्रॉस हो चुका है आज के टाइम। यार एक बात सोचो, जब हमारे पापा औरों का टाइम था, यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, आप मुझे एक बात का आंसर करो, एक बात का रिप्लाई करो। अच्छा, कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पापा ने और मम्मी ने ग्रेजुएशन पास आउट है? जो जिनके पास है वो यस टाइप कर दो, जिनके नहीं है वो नो टाइप कर दो। जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है, ये देखो जस का मैसेज एक आधा आ रहा है, आप जाके चैट चेक करो जी, कितने मैसेज आ रहे हैं जस के, बहुत रेयर हैं। चलो अभी मैं नेक्स्ट सवाल करता हूं, आप जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हो, कितने दोस्त हैं जी जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है? कितने दोस्त हैं जी, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी हुई है जी? कितने लोग दोस्त हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है? अब मैसेज चेक करो कि नो के ज्यादा हैं या यस के ज्यादा हैं। कितने दोस्तों ने ग्रेजुएशन करी हुई है जी? पिछला क्वेश्चन छोड़ दो, अभी का पूछ रहा हूँ जी। आप दोस्तों में से कितने दोस्तों ने ग्रेजुएशन करी है? यानी कि एक सिंपल, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब हमारे फैमिली का टाइम था, जब वो हमारी एज में थे, तो बहुत कम लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाती थी। आज के टाइम हर दूसरे बंदे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, हर दूसरे बंदे ने। अगर 100 बंदा आप एक लाइन में खड़े करोगे ना, 100 में से 70 बंदों ने, 80 बंदों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है अपनी, बट उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वजह क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब रिक्वायरमेंट से बाहर जाके नौकरी नहीं मिल सकती है। तो इसी वजह से जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, वो मार्केट में अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। जो लोग इस बात पे भरोसा करते हैं, वो पिछले 25 साल से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी, मैं पिछले 4 साल से पैसा कमा रहा हूँ। जो लोग भरोसा नहीं करते हैं, शंका करते हैं, उनकी फिर शंका ही रह जाती है, जितनी मर्जी कर लो भाई। क्लियर जी। अब आपको मैं सिस्टम समझाता हूँ, ये समझो थोड़ा सा, इसको समझने की ना बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक्चुअल में ये बिजनेस, काफी लोगों का सवाल आता है कि सर ये बिजनेस काम कैसे करता है। कि बिजनेस तो मार्केट के भी ही है, मार्केट में शॉप्स खोलते हैं लोग, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो वो भी सिस्टम है। आपका बिजनेस कैसे काम करता है, तो मैं हमारे बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में थोड़ा सा फर्क होता है जी। वो मैं फर्क आपको बता देता हूँ। मार्केट का बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह सकते हो आप। एक होता है डायरेक्ट बिजनेस, या डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हो आप। तो ये दोनों चीजें हैं ना।
अब मार्केट में ए से लेके जेड, आपके घर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जी। आप बताओ आपके घर में कौन कौन सी कंपनियां बैठी हैं? एक बात बताओ, आपके घर में कौन कौन सी कंपनियां हैं? आपके घर में बहुत सारी बाइक्स होंगी, ठीक है, स्कूटी यूज करते हो, बाइक यूज करते हो, वो किसी ना किसी कंपनी की है। आपके घर में फैन लगे हुए हैं, वो किसी ना किसी कंपनी के हैं। आपके घर में फोन यूज होता है, वो किसी ना किसी कंपनी का है। आपके घर में नमक यूज होता है, वो किसी ना किसी कंपनी का है। आप फेस वॉश यूज करते हो, वो किसी ना किसी कंपनी का है। पेस्ट यूज करते हो, वो किसी अलग कंपनी का है। सोप यूज करते हो, वो किसी अलग कंपनी का है। तो मतलब क्या है, ए से लेके जेड तक आपके घर में जो भी कंपनियां पड़ी हैं, वो सारी की सारी ट्रेडिशनल बिजनेस का हिस्सा है। वो बिजनेस कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वहां पे क्या होता है, सबसे पहले चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। बनाने के बाद क्या होता है जी, बनाने के बाद जब वो मैन्युफैक्चर प्लांट में वो चीज बन गई, बनने के बाद उसको इंडिया लेवल का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो उन प्रोडक्ट्स को बाय कर लेता है। अब उसने क्या करना है, पूरे इंडिया में सप्लाई करना है। अब वो बंदा पूरे इंडिया में खुद सप्लाई नहीं कर सकता। वो सप्लाई करने के लिए क्या करता है जी, हर स्टेट का एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है। यानी कि बंदों को हायर करता है अपने नीचे, 20-25 बंदों को। पंजाब वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया उसके पास, एक हरियाणा वाला हो गया, एक हिमाचल वाला हो गया, एक यूपी वाला हो गया, एक एमपी वाला हो गया, एक महाराष्ट्र वाला हो गया, एक गोवा का हो गया, ठीक है, एक बिहार का हो गया, एक उत्तराखंड का हो गया। ऐसे अलग अलग स्टेट के क्या कर लिए उसने, डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर लिए। अब वो स्टेट वाला डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, आगे क्या करेगा जी, होलसेलर को ढूंढेगा। जैसे हमारे एक पटियाला का हो गया, एक अमृतसर का हो गया, एक जलंधर का हो गया, एक इंदौर का हो गया, ठीक है जी। ऐसे आपके स्टेट के अलग अलग क्या होंगे, वो एक होलसेलर को ढूंढेगा। अब होलसेलर क्या करेगा, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं शहरों में, गांव में, वहां रिटेलर तक उस प्रोडक्ट को लेके जाएगा। रिटेलर तक उसने पहुंचा दिया। अब लोगों को कैसे पता चलेगा भाई कि एक शॉप है, इसके ऊपर ये कंपनी का ये प्रोडक्ट आया? लोगों को कैसा पता चलेगा? लोगों को पता करवाने के लिए वो एक सेलिब्रिटी को हायर करते हैं। किसको हायर करते हैं जी, एक सेलिब्रिटी को। और वो सेलिब्रिटी आके क्या बोलता है, डर के आगे जीत है। वो सेलिब्रिटी क्या बोलता है, लक्ष्य में निकलेगा सोना, ऐसा बोला जाता है जी। वो सेलिब्रिटी फिर ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ठीक है जी। जिससे क्या होता है, लोगों लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है जी, ये मार्केट में आया है। फिर उस मशहूरी को, डर के आगे जीत है, जिससे आप बोर भी हो चुके होंगे बहुत ज्यादा, जिसमें 2 घंटों की मूवी है 4 घंटों में दिखाई जाती है। एक टीवी के ऊपर 2 घंटों की मूवी को 4 घंटों में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद वहां पे एड्स आती हैं। कम से कम 10 कंपनी की एड दिखाई जाती है एक मूवी में। चलते चलते में 10 कंपनियां, हर 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मशहूरी आती है। अब सीरियल देखते होंगे टीवी के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट चलती है जी। तो टीवी के ऊपर क्या किया जाता है जी, ऐड करी जाती है। वहां से लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में आया है। और फिर क्या पैदा होता है जी, कस्टमर पैदा होता है। 10 रुपए की चीज मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, बनी थी, करते करते कस्टमर के पास वो 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए की पहुंची। 70% पैसा किन लोगों के पास चला गया, एक सेलिब्रिटी सलमान खान के पास, ऋतिक रोशन के पास, शिल्पा के पास, उनके पास चला गया। उसके बाद जो टीवी वाले हैं, जिनके चैनल चलते हैं, जी चलता है, ठीक है, और चैनल चलते हैं, उनके पास चला गया। फिर एक रिटेलर के पास चले गए, होलसेलर के पास भी पैसे चले गए, जो हमारी स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास भी चले पैसे चले गए।
उसके बाद जो इंडिया लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास भी पैसे चलेंगे। कंपनी का मार्जिन होता है 30% का, उसने 30% रखना होता है, 70% इन लोगों के बीच में बांट देती है। अब हम ये काम क्यों नहीं कर पाते? अब आपको बोला जाता है कि जॉब से बेटर है जी बिजनेस। क्या है जी? जॉब से बेटर है बिजनेस। तो लोग बिजनेस कर क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं कर पाते जी? उसका सबसे बड़ा एक बेसिक सा रीजन है, क्योंकि इन बिजनेस में, इस सिस्टम में आने के लिए ना आपकी जेब में करोड़ों रुपए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में शंका भी होती है। एक रिटेलर की दुकान खोलने के लिए दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं कमाता। एक दुकान शॉपकीपर जो होता है, ठीक है, उसकी दुकान खोलने के लिए कम से कम कितने पैसे लगते हैं जी? एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए मैसेज में बताओ कितने पैसे लगते हैं? कपड़े की खोलनी है, परचून की खोलनी है, काहे की भी हमने शॉप खोलनी है, कम से कम पैसे कितने लगते हैं? 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 से लेके 6 लाख, 5-10 लाख, 4 लाख, 6 लाख। लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लगा लो, बट एक एवरेज लगाएं तो 2-3 लाख तो एवरेज है, ऐसे ही लग जाता है 2-3 लाख रुपया। फिर सोच के देखो, एक दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं कमाता, तो इस काम को करने का कोई फायदा ही नहीं है। इस काम से ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। दूसरा काम कौन सा है जी? होलसेलर का। अब जो पूरे हमारे पटियाला का होलसेलर है, पूरे पटियाला में कम से कम 100 शॉप तो होंगी जी। 100 शॉप्स पूरे शहर में, और शहर के जो आसपास के गांव हैं, 100 शॉप होगी। अब एक शॉपकीपर को वो 1 लाख रुपए का माल सप्लाई करता है, तो 100 शॉप को ऊपर कितने हो गए? 1 लाख रुपए को 100 के साथ करना जी, कितने पैसे हो गए? 1 करोड़ रुपया हो गया। तो मतलब क्या है कि अगर आपने होलसेल का काम करना है तो आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया चाहिए, और उधार भी चलती है। 1 करोड़ उधार चाहिए, तो 2 करोड़ चाहिए ये काम शुरू करने के लिए। उसके बाद अगर होलसेलर को छोड़ के आपके पास 2 करोड़ है, आप लगा दोगे, उससे ऊपर वाला काम करना है, आपने पूरे पंजाब में माल सप्लाई करना है, तो अगर एक शहर में 100 शॉप है, तो पूरे पंजाब में 1,000 शॉप तो होगी। पूरे शहर में, आप पूरे पंजाब में 1,000 शॉप तो आराम से होगी ना। आप आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 1,000 शॉप को 1 लाख रुपए के साथ, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए। उसके बाद अगर पूरे इंडिया में माल सप्लाई करना है, तो कम से कम 10,000 शॉप होगी। अगर एक शॉप के ऊपर 1 लाख रुपए का माल जा रहा है ना, तो भाई आप इमेजिन कर लो आपकी जेब में पैसे कितने होने चाहिए। उसके बाद एक काम और है आपके पास, वो है सेलिब्रिटी का। आप एडवर्टाइजमेंट कर दो। क्या अगर आप बताओ, आप आके बोलो टीवी के ऊपर कि डर के आगे जीत है, क्या आपके बोलने के ऊपर कोई प्रोडक्ट लेगा? हाँ जी, क्या वो बिकेगा? आप बोलो ऋतिक रोशन की जगह आपको खड़ा कर दें, बोलो जी डर के आगे जीत है, क्या आपको कोई वहां पे देगा? नहीं देने वाला ना। ना आपको कोई ऐड देने वाला है, ना ही आपके बोलने के ऊपर वो प्रोडक्ट बिकने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो, आप एड दिखा सकते हो। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एड दिखा सको लोगों को? जैसे एक टीवी चैनल हो आपके पास, तो आप दिखा सकते हो। आज के टाइम इंस्टाग्राम है, अगर आपके पास 1 लाख फॉलोवर हैं, 2 लाख हैं, 5 लाख हैं, तो आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिखाने का, ऐड करने का आपको पैसा मिल सकता है। वो भी नहीं है आपके पास। यूट्यूब है, क्या यूट्यूब के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर है आपका? फेसबुक है, क्या वहां पे लोग आपको फॉलो करते हैं? अगर तो करते हैं तो वहां से पैसे कमा सकते हो आप। तो ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल बिजनेस आप नहीं कर सकते। अब फॉरएवर आपको क्या ऑफर करती है? फॉरएवर आपको ऑफर करती है, अब जैसे मैंने कल भी बताया था कि फॉरएवर 160 कंट्रियों में अपना बिजनेस कर रही है। कितनी कंट्रियों में? 160 कंट्रियों में। अब वहां पे ऑफिस बनाए हुए हैं फॉरएवर ने,
4000 ऑफिस वर्ल्ड वाइड फॉरएवर ने डिजाइन किए हुए हैं। वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपने कोई पैसा नहीं पे करना। इंडिया में 20+ ऑफिस हैं, उसका आपने कोई पैसा नहीं पे करना, फ्री में यूज कर सकते हो। वहां पे करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आपने करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट बाय नहीं करने हैं, बट जब चाहो उनको यूज कर सकते हो। वो फॉरएवर ने रखे हुए हैं अपने 20 के 20 ऑफिस में। उस ऑफिस को मेंटेन करने के लिए हजारों लोग वहां पे जॉब करते हैं, उनको सैलरी आपने नहीं देनी है, बट वो सारे के सारे बंदे आपके लिए काम करते हैं। ऑफिस का मेंटेन करने का खर्चा, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का बिजली का बिल, वो कुछ पे नहीं करना। आप एवरी डे फॉरएवर के ऑफिस में जा सकते हो, आपने एक सिंगल रुपया वहां पे पे नहीं करना। आप 365 दिन उस ऑफिस को यूज कर सकते हो। उसके साथ फॉरएवर आपको ऑफर क्या करती है कि आपने मेरे बिजनेस की, मेरे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब ऐसे नहीं बोल दिया कि जाओ एडवर्टाइजमेंट कर दो। फॉरएवर आपको क्या कहती है, ट्रेनिंग्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, ऑफिस मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, मैनेजमेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। आपका काम है 10%, 90% आपका काम मैं करती हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आपको सिखाई जाती है। वो कहाँ पे करनी है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हो। और वो सोशल मीडिया कैसे बिल्ड करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। क्या ये काम टफ है जी? आपको फ्री में दी जा रही हैं चीजें, ऑफिस फ्री में है, वहां पे मैनेजमेंट फ्री में है, ट्रेनिंग्स फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्या ये मुश्किल है उसके बाद भी? बट इसमें जो पोटेंशियल है ना, वो जितना एक बंदा होलसेलर का काम करके पैसे कमाता है लाखों रुपया महीने के, उतने पैसे यहाँ पे भी कमा सकते हो आप। एक एक टाइम के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, जितने पैसे एक बंदा पूरे जो पंजाब में माल सप्लाई करता है, जितने पैसे वो कमाता है महीने के, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, उतने पैसे फॉरएवर में आप कमा सकते हो। एक टाइम के बाद जो पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो करोड़ों में कमाता है, वो पैसे आप फॉरएवर में कमा सकते हो। बट एक टाइम के बाद उसके लिए 20 साल, 25 साल का समय लगता है, करोड़ों में इनकम ले सकते हो आप। समझ में आ गई जी बात, क्या करना है जहां पे आपने। उसके बाद मुद्दे की बात ये है, ये समझने के बाद भी माइंडसेट के प्रॉब्लम होती है। एक माइंडसेट होता है जिसकी वजह से इन तीनों कंडीशनों में बंदा होता है। किसकी वजह से? माइंड सेट की वजह से। अगर तो आप माइंड से ग्रो करके ना, तो आप मिडिल क्लास से, जब पुअर क्लास से अमीर बन सकते हो। अब मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या होता है, रिच बंदे का माइंडसेट क्या होता है? रिच बंदा हमेशा हमेशा सिस्टम क्रिएट करता है, वो क्रिएट करने की बात करता है। पर जो एक पुअर माइंडसेट लगा लो या मिडिल क्लास का माइंडसेट लगा लो, वो क्या करता है, वो अकेला काम करने की कोशिश करता है। माइंड उसका फिक्स है कि बोले जाओ, मुझे बहुत पता है। भाई अगर तेरे को पता है तो तेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आते? लाखों रुपया तेरे अकाउंट में आता क्यों नहीं है? दुनिया कमा रही है, तुम सड़क के ऊपर निकलो। मैं एक जो बंदा ना, जैसे यहाँ पे भी काफी दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने काफी दोस्तों ने मीटिंग को लीव कर दिया, ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं, हमें बहुत पता है जी, ऐसा नहीं होता। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल सुबह होगी, आप अपनी शहर की सड़कों के ऊपर निकलना, ठीक है जी। आप अपने आप को देखना कि उस सड़क के ऊपर आप अपनी बाइक से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कि आपसे ऊपर कितने लोग जा रहे हैं वहां पे। अगर आप 5 लाख की गाड़ी में जा रहे हो ना, वहां पे हजारों गाड़ियां घूम रही होंगी, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियां घूम रही होंगी वहां पे, हजारों। तो मतलब क्या है, वो हजारों लोगों को, उनका दिमाग तुम्हारे से ज्यादा है, क्योंकि उनके अकाउंट में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो अगर भाई तेरे को भी चाहिए, आप सबको चाहिए, तो आपको सीखना पड़ेगा, उसको उसको समझना पड़ेगा। और अगर आपने जिंदगी में
ज्यादा पैसा कमाना है ना, बढ़िया पैसा कमाना है ना, तो हमेशा आपको नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। बट हमारा जो दिमाग है ना, जो माइंड है, ये हमेशा कंफ्यूजन अवस्था में रहता है कि करें क्या यार, करें क्या, करें क्या, करें क्या। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ जी आपकी। सिंपल सी एक मेरा क्वेश्चन है, एक सवाल है मेरा आप सभी से। क्या आप अपनी जिंदगी में जस्ट अपनी नीड्स पूरी करने आए हो या अपने ड्रीम पूरे करने आए हो? तो ये आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा ये सवाल। आप ऐसे ही करके बता दो जी, आप अपनी जिंदगी में क्या करने आए हो। तो अगर आप अपने ड्रीम पूरे करने आए हो ना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने आए हो, जो आप चाहते हो कि मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक बढ़िया घर हो, पैसे के लिए मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, जो चीजें मेरा मन कर रहा है कुछ खाने के लिए मैं उसको खा पाऊं, मेरा मन कर रहा है कुछ पहनने के लिए मैं वो पहन पाऊं। अगर ये चीजें पूरी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम होता है, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। टीम नेटवर्क ही आपको आपके सपनों को पूरा कर सकता है, नेटवर्क ही आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। नेटवर्क इज एवरीथिंग। अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता जी, नेटवर्क चाहिए होता है। तो ये मेरा भी नेटवर्क है जी, जिसकी वजह से आज मैं लाखों रुपया कमाता हूँ। और ये मेरे नेटवर्क में जितने दोस्त हैं, ये भी बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। तो आप लोग भी अगर बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो ना, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम है। वो क्या है जी? आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कल भी एक स्लाइड आई थी, एक तरफ अमूल दूध था, एक तरफ क्या था जी? मिल्कमैन। मिल्कमैन अकेला काम कर रहा है, इसीलिए वो उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। अमूल है जो वो लोगों के साथ काम करता है, इसीलिए उसके पास पैसा ज्यादा है। आप बताओ जी, क्या करना चाहते हो? नेटवर्क बना के, टीम बना के, लोगों को अपने साथ बिजनेस करवा के ड्रीम पूरे करने हैं, या फिर अकेले काम करके अपना घर का राशन पूरा करना है? क्या करना है जी? अकेले काम करके राशन पूरा करना है घर का, ईएमआई पूरी करनी है, या फिर टीम बना के, नेटवर्क बना के अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं? तो अगर ड्रीम पूरा करना चाहते हो जी, तो आपको यही करना पड़ेगा। क्लियर जी? और जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था, जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया था, जो मेरे नेटवर्क का पार्ट बने थे, उनके कुछ लोगों की मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है। ठीक है जी? जैसे स्टार्टिंग में एक पर्सन पूछ रहे थे सर प्रूफ क्या है जी, तो ये उनकी मेल्स हैं जी। जब हम कंपनी के साथ काम करते हैं, तो हमें ऑफिशियली एक मेल आती है जिसके थ्रू आपको कितनी इनकम आ रही है, ठीक है, एवरी मंथ, तो उसकी ये स्टेटमेंट होती है। ठीक है जी? जैसे सारे लोग मेरी टीम में, कुछ एएस हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, ठीक है जी, इनकी अर्निंग जैसे स्टार्टिंग में प्रभ जी हैं, मेरी टीम में एएस लेवल पे वर्किंग है, 15,000 रुपया महीने का इनकी इनकम है। उसके बाद इनका 7,000 का। दिलप्रीत जी हैं मेरी टीम में, ये सुपरवाइजर हैं, ठीक है, 32,000 की इनकम है इनकी। उसके बाद अतुल जी हैं, ये भी मेरी टीम में सुपरवाइजर हैं, ये एमपी से हैं, ठीक है, 26,000 के समथिंग। उसके बाद अन्नू जी हैं, ये दिल्ली से हैं, ठीक है, ये असिस्टेंट मैनेजर है मेरी टीम में, 70,000 के समथिंग। ठीक है जी? ये मेरी खुद की इनकम है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है ऊपर, जसवीर सिंह। ठीक है, कितनी है जी? 78,817 रुपये, अप्रोक्स कितना जी? 80,000 रुपए के समथिंग। अच्छा, बढ़िया इनकम है जी। हाँ जी, बढ़िया है। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी भी बढ़िया है। क्या आप लेना चाहते हो? हाँ जी। तो सिंपल सी बात है जी, जो कंसेप्ट आप सभी की जिंदगी में आया है, ठीक है, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मेरी जिंदगी में भी सेम कंसेप्ट, फॉर एवर लिविंग, ठीक है, ये सेम काम मेरी जिंदगी में आया था। मैंने इसको अपनी जिंदगी में चूज किया, लर्न किया, इसके ऊपर काम किया, और मैं आज बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ।
और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं फॉर एवर बिजनेस ओनर हूँ, मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और इस काम को मैं फुल टाइम कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में और मैं बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ। सेम चीज अगर आप अपनी जिंदगी में इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हो तो सेम लाइफ आपकी बन सकती है, अगर आप बनाना चाहते हो तो। ठीक है जी। अब दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, या तो किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज होते हैं, कुछ बहाने होते हैं, ठीक है, या फिर मनी होती है। बट ये कहते हैं ना कि दोनों चीजें साथ में कभी नहीं हो सकती, आपके बहाने भी साथ में चले और आपके पास पैसा भी साथ में है, ये कभी नहीं होता। एक चीज है, आपकी जिंदगी में उसको चूज करके उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी चेंज होगी, बदली जाएगी। बट डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि किस जगह के ऊपर आपने अपनी जिंदगी में काम करना है। क्योंकि जो पैसा है ना, पैसा मनी है, वो डिसाइड करेगी जगह। मनी ये डिसाइड नहीं करती है कि आप कितने हार्ड वर्क करते हो, कितनी मेहनत करते हो, घंटा नहीं फर्क पड़ता इस बात से। मनी ज्यादा उसी के पास आती है जो मनी वाली जगह के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात पूछता हूँ आप सभी से। एक पानी की बोतल होती है जी 1 लीटर की, शादी में उसकी वैल्यू क्या होती है? एक मैरिज पैलेस में एक पानी की बोतल की वैल्यू क्या होती है लोगों के लिए? जीरो होती है ना, फ्री में फोकट में मिली होती है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर उस पानी के बोतल की कीमत कितनी होती है जी? 20 रुपए दे के बाय करते हो, उसकी वैल्यू हो गई 20 रुपए। है पानी एक जगह पे फ्री था, एक जगह के ऊपर 20 रुपए हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़ गए आप एक मूवी हॉल में चले गए, थिएटर में चले गए, वहां पे आपने पानी पीना है। पानी के बोतल की कीमत कितनी होगी जी एक थिएटर में जाके? पानी है, वही पानी है, वहां पे आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 का भी मिल सकता है। ये वैल्यू होती है उसी पानी की, उसी 20 रुपए के बोतल के पानी की। उसके बाद एक जगह और चेंज कर लो, आप एयरपोर्ट के ऊपर चले जाओ, वहां पे आपको लग गई प्यास, एयरपोर्ट पे जाओ, वहां पे आपको लग गई प्यास, पानी पीना है आपने, पता कितने रुपए की बोतल देते हैं? 200 से नीचे बात नहीं करते हो, पानी वही है। तो मतलब क्या है, पानी की वैल्यू जगह के हिसाब से चेंज होती जा रही है। तो भाई, आपकी भी जिंदगी है, आपकी भी वैल्यू चेंज होगी, पर कहाँ पे होगी? जगह के हिसाब से। कौन सी जगह के ऊपर काम कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा आपके अकाउंट में पैसा कितना आएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में फॉरएवर को चूज करते हो, ठीक है जी, तो आपकी जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। ये कंसेप्ट ऐसा है। क्लियर जी? उसके बाद आज की मीटिंग में इतना ही जी। जो आज का फर्स्ट डे था, आज की मीटिंग में जो भी मैंने बताया, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं जी डे 2 में, कल सेम टाइम के ऊपर 8 बजे नेक्स्ट मीटिंग रहेगी। उसमें मैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि ये बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, इसमें फ्यूचर क्या है, ये काम चलेगा ही चलेगा, ये क्यों चलेगा, काफी लोगों के शंका होती है दिमाग में। तो वो सारी चीजें मैं कल की मीटिंग में क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी ओके जी, आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।